बुध दिन नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क के 28वां स्थापना दिवस मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में परिषद अंतर्गत के राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम हरदीनाथ बनिनिया धनुषा समृद्धि के लेल कृषि अनुसंधान मूल नारा के साथ आयोजना के कार्यक्रम में किसान लोकनि नेपाल में नाम के लेल मात्र कृषि अनुसंधान भ रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। तर मेरो धान को उब्जाउने त धेरै हामी किसान यति मेहनत गरिरहेछ, तर हाम्रो धान को अहिले कहीं की भइरहेछ। धान को समस्या के छ हाम्रो किसान को? सबभन्दा पहिला विषादी मुक्त कसरी हुन्छ त्यो कुरामा जोर हुनुपर्छ। अनि हाम्रो सिंचाईको व्यवस्था कसरी गर्ने त त्यो कुरामा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो नार्कबाट धान उब्जाउने हाम्रो यो कुन बानी भइसकेको छ। मान्छेको आफ्नो घरमा राम्रो राम्रो चामल कुटाएर राखिया छ, तर मान्छेले के भनिरहेछ, ए भोजमा गिलो भइहाल्छ भात, त्यो हात के भन्छ त्यो चामल लिएर आफ्नो दही नपुरान के फुल क्रिम हाफ क्रिम भोज खाने बित्तिकै मान्छेको मन खराब भइरहेछ। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ, यो शुभकामना कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला त हामी अर्ग्यानिक खेतीमा कसरी जाने। कृषक अगुवा काड़ी यादव भात गील भ जाइत अछि कहैत अपन खेत के चाउर बेचऽ के लेल भखारी में भंडारण क रखबाक आ भारत के चाउर भोज भतेर में प्रयोग करबाक संस्कार आ परंपरा से समेत स्थानीय उत्पादन के विकास हो बनी सकल धारणा रखलनि। किसान लोकनि दिवस के अवसर में वातानुकूलित सभा हॉल में कर्मचारी सबके आ विज्ञ सबके बजा क एहन कार्यक्रम कयल जा रहल रहितो नया प्रविधि के विषय में किसान सबके जानकारी कराव केओ चाँख नहीं देखाउने आरोप लगौने छलनि। जे नया नया टेक्नोलॉजी सब आबि रहल छै, वो नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में किसान सबके जे प्रशिक्षित होबक चाही, करबाक चाही, संबंधित निकाय सब सेहो नहीं भ रहल छै। वो चीज के समय समय में प्रशिक्षण सब होनाइ, कृषि संबंधी प्रशिक्षण सब होनाइ किसान सबके बीच में आवश्यक छै। आ तेसर बात सबसे पहिने बात जे कृषि क्षेत्र में बड़ महंगा हायर कर पड़ि रहल है लेबर सब हमरा सबके किसान सबके। अहाँ सब एगो निश्चित दायरा में छी, नेपाल सरकार अहाँ सबके पूंजी दऽ रहल है, या नौकरी कर रहल छी, अहाँ सब निश्चित दायरा में लेबर सब रखने छिए, है ना, काज कर रहल छी, इक्विपमेंट सब है। किसान लोग सब नहीं छी। धान रोपऽ बेर में महंगा किस्म से सभे गोटे के धान रोपाई छै, लेबर डिवाइडेड भ जाइ छै, बटा जाइ छै, महंगा रूप में हम सब हायर कर पड़े है लेबर के। आ जब कटनी बेर में कटाई है तो सभे के कटा जाए, बहुते धान भ जाए, बिकेबे नहीं करे, सस्ता में बेचऽ पड़ि रहल है। नेपाल सरकार की स्थिति दोसर की छै जे अहाँ सब सिफारिश करै छी ते धान के मूल्य नहीं तोकै छै, इंडियन धान के सोना मंसूरी के मूल्य। नेपाल सरकार के जे धान में काज कर रहल जे संस्था छै ओकर सिफारिश केला धान के मूल्य सरकार नहीं तोक रहल छै। सोना मंसूरी अहाँ सब सिफारिश केला धान में इंडियन धान छै आ ओकर मूल्य तोकै छै खाद्य संस्थान के। ई कतौ ने कतौ अहों सबके ओहिठाम पहुँचने है कि अथवा अहाँ सबके बात नहीं सुन रहल है ओहिठाम की राज्य में। एम्हर विशेषज्ञ लोकनि अनुसंधान के शीर्षक में मात्र बजेट खर्च क नहीं हैत कहैत अनुसंधान से देखाओल गेल समस्या आ ओकर समाधान के लेल समेत बजेट छुटियाबऽ पड़त आ राजनीतिक रूप में पहल होबऽ पड़त धारणा रखने छै। अनुसंधान से देखल गेल समस्या समाधान के लेल राजनीतिक समर्थन आ सहयोग समेत ओतबे आवश्यक होबाक हुनका सबके कहब छलनि। सांसद सबके प्राप्त होबऽ वाला संसदीय विकास कोष के रकम कृषि क्षेत्र में एको रति नहीं जा रहल ओ सब जिक्र केलनि छै। ये सबके फंड छै, वो फंड कहाँ जा रहा है, वो फंड केना केना ओकर उपयोग हो जाए, मंदिर बनाबे में होगी कि कहै छै एटा पर्टिकुलर कोनो पार्क खोलऽ में होगी कि किसान के लेल जे डेवलपमेंट छै सिंचाई में उपलब्ध हो, उस सब में के विचार के खर्च करे पड़ते। उनका सबके 5-5 करोड़ कते बैठे छै आइ काल्हि शायद 5 करोड़ भऽ गेलै, तऽ 5 करोड़ कम भेलै आ पता नहीं कथी में खर्च छै। से सबके सामान्य कार्य वह सब छै, सामान्य काम राजनीतिक के होबऽ चाहिए। जब तक अनुसंधान न हो सोल्व न हो, अनुसंधान के काम ही है समस्या को सोल्व करना। और ये भी पॉलिटिकल बॉडी से हो, जब तक यहाँ की पॉलिटिकल कमिटमेंट न होते तब तक जो है कि अनुसंधान आगे नहीं बढ़ सकते। पैसा चाहिए भी, करोड़ों रुपया लगानी होती, कल कुछ नहीं आते, परसों कुछ आ जाते। और एक वेराइटी अगर ये आ जाए 5 टन के तो पूरे देश में 14 लाख हेक्टेयर चक्का है। 1 टन अगर 1 हेक्टेयर में अगर बढ़ जाए तो 14 लाख टन धान बढ़ी, ये अनुसंधान।
केमिकल मिलाए वाला बहुत सी एजेंसी है, ये जो है से जिला में नहीं जाती है अनुसंधान, हमेशा जो है सही अपने में रहो। लेकिन अनुसंधान के अगर अपना दायरा है तो सब फैसिलिटीज़ है, तो ये कन्फर्म नहीं हो सके कहै छी कि नहीं किसान के खेत में करते कि नहीं करते, तो एक दूटा जो गाँव ले रहे सब जगह आउटरीच कहै छै, तो आउटरीच में जा कर के टेस्ट करे छै दू चारिटा किसान के, जब वहाँ से कन्फर्म भए छै तभी एजेंसी के दै छै कृषि विकास कार्यालय के। अब कृषि विकास कार्यालय के काम में कि विकास करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूटा होइ छै, एक रिसर्च ये हम सब करै छी यहाँ के, और डेवलपमेंट ये कृषि विकास कार्यालय करै छै। अनुसंधान कऽ कागजी प्रतिवेदन मात्र बना कऽ कृषि क्षेत्र के विकास संभव नहीं होब सकबाक कहैत ओ सब अनुसंधान आ कार्यान्वयन निकाय मिल कऽ काम करब आवश्यक रहल समेत धारणा रखलनि। राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रामवरण यादव सरकार द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में 81% खेती योग्य जमीन के सिंचित करबाक दावी कयल गेल रहितो एखन धरि देश में मात्र 20% जमीन सिंचित रहल दावी कयलनि अछि। टोटल नेपालको हेर्ने भने अस्ति भर्खरै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्बोधन भयो कि अब हाम्रो 81% कुल खेती योग्य जग्गाको सिंचित जग्गा हुनेछ भनेर, तर रियलमा भन्ने हो भने हामी कहाँ 20% भन्दा बढी चाहिँ सिंचित जग्गै छैन। इन ह्यान्ड इरिगेसन गर्ने हो भने भन्नाले तपाईँले जुन बेला चाहे जुन खेतमा चाहे त्यस्तो खेत अहिले नेपालमा 20% मात्रै छ भन्नाले 80% अझ सिँचाइको कामै भएको छैन। नेपाल में 15 लाख हेक्टर जमीन में धान बाली उत्पादन होइत आबि रहल अछि। गत वर्ष समय में बरसात भेला के चलते 10% से वृद्धि भऽ कऽ देश में कुल 5.61 मिलियन टन धान उत्पादन भेल कार्यक्रम जनौलक अछि। सिंचाई प्रविधि अर्थात मल बिया आ जल समय में उपलब्ध भेल तऽ कृषि के कारण देश धनिक होयबाक संभावना प्रचुर रहल विज्ञ लोकनि धारणा रखै छथि। तेँ कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लेल सरकार चौतरफी ध्यान देब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम।